एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिटी में इनपुट्स को कैसे हैंडल करते हैं, लाइक कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट एंड टच इनपुट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कीबोर्ड इनपुट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने स्क्रिप्ट में एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेती हूँ। क्रिएट मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड इनपुट पे जानेंगे, तो मैं स्क्रिप्ट का नेम रखती हूँ कीबोर्ड इनपुट। तो इनपुट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमें अपने गेम से एप्लीकेशन को इंटरेक्टिव बनाना है, तो हमें इनपुट हैंडलिंग पता होनी चाहिए कि हम कैसे अपने इनपुट्स को यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट एंड टच इनपुट। तो हम यूज करने वाले हैं, तो यूनिटी में क्या होता है, यूनिटी एक प्रीडिफाइंड इनपुट सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो हम यूज करने वाले हैं ओल्ड इनपुट सिस्टम। अभी हम ओल्ड इनपुट सिस्टम यूज करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक इनपुट को जानेंगे। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। मैं क्या करती हूँ, अपने सीन में एक क्यूब ले लेती हूँ, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब। इसका नेम रखती हूँ क्यूब 1। अब मुझे सिंपली इस क्यूब को कॉपी करना है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल D, और ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ क्यूब 2। हमारे पास दो क्यूब हैं। अब मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लेती हूँ जिसमें मैं अपनी स्क्रिप्ट को ऐड कराऊंगी। क्रिएट एम्प्टी, और इसका मैं नेम रखूंगी गेम मैनेजर। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें अपनी जो भी मैंने स्क्रिप्ट क्रिएट की है, कीबोर्ड इनपुट, इसको ड्रैग करा देते हैं। तो आप देखते हैं स्क्रिप्ट हो गई। अब हम स्क्रिप्ट को लिखते हैं कीबोर्ड इनपुट के लिए। मैं कराऊंगी जैसे कि मैं अपनी कीबोर्ड की पर्टिकुलर की को प्रेस कराऊं, तो जो भी मैं मूव उसमें एक्शन लिखूं, वो पर्टिकुलर एक्शन इस यहाँ पर कॉल हो। तो सब मैं इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना, हमें यहाँ पर अपने दोनों क्यूबों को स्टोर कराना होगा। तो मैं अपने क्यूब को पब्लिकली स्पेसिफाई कर रही हूँ, पब्लिक। और इसका डेटा टाइप क्या है, हमारा क्यूब क्या है, गेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें डेटा टाइप गेम ऑब्जेक्ट लिखना होगा। और सबसे पहले मैं स्टोर कराती हूँ क्यूब 1 को। इसका नेम देती हूँ मैं क्यूब 1। अब मैं स्टोर कराती हूँ क्यूब 2 को। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो कंप्लीट, तो टैब, सिंपली टैब। अभी क्यूब 2 पे भी मैंने स्टोर करा दिया है क्यूब 2 में। अब मैं यहाँ पर एक मैं स्पीड लेती हूँ, क्योंकि मैं क्या कराऊंगी, जो हमारी एरो कीज हैं उससे क्यूब को मूव कराऊंगी। तो स्पीड लेने के लिए मैं पब्लिक इसको लूंगी, मैं फ्लोट डेटा टाइप स्पीड नेम इक्वल टू स्पीड लेती हूँ मैं 5f। स्टार्ट मेथड हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। अपडेट में मैं लिखूंगी, सबसे पहले मैं क्या कराऊंगी, जिस भी डायरेक्शन में मुझे मूव कराना है उसके मैं इनपुट्स को स्टोर करा लेती हूँ। तो फ्लोट मूव एक्स, इस तो मूव एक्स डायरेक्शन में मुझे किस की से कराना है, मुझे कराना है जो हमारी हॉरिजॉन्टल एरो कीज हैं, जैसे कि मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। तो मुझे इससे मूव कराना है, तो इसके लिए सिंपली हम लिखते हैं इनपुट डॉट गेट एक्सेस, ब्रैकेट में हम जो इनपुट्स देंगे हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्क करेगा हमारी जो हॉरिजॉन्टल कीज के लिए, और ए और डी के लिए। और यहाँ पर मैं दूसरा लिखती हूँ वर्टिकल कीज के लिए, मूव रेड इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सेस। इसमें मैं जो इनपुट दूंगी वर्टिकल। अब मैंने ये इनको, जो हमारे इनपुट्स हैं, इनको स्टोर करा लिया है। अब मैं कोड लिखूंगी इसको मूव कराने के लिए। इसके लिए सिंपली हमको क्या लिखना है, हमारा कंपोनेंट क्या है, जो हमारी ये जो मूव प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, ट्रांसफॉर्म से। ट्रांसफॉर्म, और मुझे इसे मूव कराने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, ट्रांसलेट ब्रैकेट। मुझे इसे एक्स एक्स पे मूव कराना है, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, मूव एक्स, जिसमें मैंने स्टोर करा है। उसके बाद इसके बाद मुझे देखना है किस स्पीड से मूव कराना है।
तो मल्टीप्लाई जो जिसमें मैंने स्पीड को स्टोर करा है स्पीड, तो स्मूथली रन कराने के लिए हमें क्या लिखना होगा, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो ये हमारा एक एक्स के लिए हो गया। अब हम लिखेंगे वाई, मुझे वाई पे कोई मूवमेंट नहीं करानी, तो इसके लिए सिंपली मैं जीरो लिख सकती हूँ। इससे क्या होगा, वाई पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। अब जेड के लिए सिंपली मुझे मूव जेड मल्टीप्लाई जो भी जिस स्पीड से भी कराना है, मल्टीप्लाई टाइम डॉट डेल्टा टाइम ब्रैकेट। तो ये मेरा कोड हो गया, इसे मूव कर। अब मैं लिखूंगी कोड जो हमारी स्पेस की है उसके लिए। तो इसके लिए सिंपली हमें एक कंडीशन देनी होगी इफ, और मैं तो इसमें लिखाऊँ, तो आपको जैसे पता है सबसे पहले मैं इनपुट डॉट गेट की डाउन, जो भी की प्रेस होगी तो हमें कराना है स्पेस। तो हमें यहाँ पर सिंपली लिखना है कि कोड डॉट हमें कराना है इसे स्पेस से। तो मैंने स्पेस से लिखा दिया। अब मैं इसमें जो भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहती हूँ, जैसे ही स्पेस की प्रेस हो तो ये एक्शन परफॉर्म हो, तो मैं इसमें जो हमारा क्यूब है उसको वाई पोजीशन में मूव कराऊंगी, ट्रांसलेट डॉट। तो वाई पोजीशन में मूव कराने के लिए सिंपली मुझे एक्स पे कुछ नहीं लिखना है, वाई पे मैं इसको कराती हूँ 1F मूव, और इसको जी पे पोजीशन पे मुझे कुछ नहीं कराना है। तो ये मेरा कोड हो गया। अगर मैं स्पेस को जैसे ही प्रेस करूंगी, ये जो ये जो मैंने एक्शन परफॉर्म कराया है ये रन हो जाएगा। ये तो मेरी एक कंडीशन हो गई। अब मैं इस एक और कंडीशन लेती हूँ। ये कंडीशन मैं लेती हूँ पर्टिकुलर की के लिए। तो जैसे कि इफ जो हमारा इनपुट है डॉट इसको की मिले गेट की डाउन, आपको किसी भी की से किसी भी की को प्रेस करा के जो भी एक्शन परफॉर्म कराना हो, सिंपली ये इनपुट डॉट गेट की डाउन देन की कोड। अब मैं कराना चाहती हूँ के की से, जो हमारी के की है उससे एक्शन परफॉर्म कराऊंगी। तो सिंपली आपको इसके अंदर जो भी आपको एक्शन परफॉर्म कराना है वो लिखना है। तो मैं करना चाहती हूँ, मेरे पास दो क्यूब हैं, तो ये के से क्या होगा, स्टार्टिंग में मैं अपना एक क्यूब ऑन रखूंगी और एक को ऑफ रखूंगी। तो यहाँ पर हमें ये चेक करेगा एक और करना। हाँ, तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे की क्यूब ऑन होगा उसको ऑफ करा देगा, और जो ऑफ होगा उसको ऑन करा देगा। तो इसके लिए मुझे एक कंडीशन चेक करनी होगी, तो मुझे इसके अंदर भी एक कंडीशन चेक करनी होगी इफ जो हमारा क्यूब वन है डॉट एक्टिव। तो इसके लिए पहले से ही है एक्टिव सेल। तो इसको हम यूज करते हैं वूल, हमारी वूल वेरिएबल के लिए। जैसे हमें चेक करना है कि जो हमारा क्यूब है हायरार्की में ऑन है या नहीं। अगर वो ऑन है तो ये चेक करेगा, अगर ये ऑफ है ये भी ये चेक करेगा। तो मैं ये चेक करा रही हूँ कि अगर ये ऑन है तो ये एक्टिव सेल्फ क्या करेगा, जो हमारा क्यूब वन है ये हायरार्की में ऑन है या ऑफ है, ये दोनों चीज चेक करेगा। और मैं इसमें एक्शन परफॉर्म करा रही हूँ। अगर ये क्यूब वन ऑफ है, ऑन है, तो क्या हो जाए, क्यूब वन डॉट। तो आपको बताया ऑन ऑफ कराने के लिए हम सेट एक्टिव यूज करते हैं। अगर ये ऑन है तो ये ऑफ हो जाए, और जो हमारा क्यूब टू है ये ऑन हो जाए। तो सिंपली ये चेक करेगा कि क्यूब वन हमारा ऑन है वहां पर, तो ये यहाँ पर इसे ऑफ करा देगा और क्यूब टू को ऑन करा देगा। तो आपको बताया हम जब इफ यूज करते हैं तो एल्स, तो मैं यहाँ पर एल्स में करा दूंगी। अगर ये जो हमारी इफ की कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती है, तो ये हमारा जो एक्शन होगा यहाँ पर ये रन हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूंगी, क्यूब वन को ट्रू कराऊंगी, क्यूब टू को फॉल्स। अब मैं स्क्रिप्ट को सेव करती हूँ। अब मैं स्क्रिप्ट को सेव करती हूँ तो आपको समझ आएगा। ये तो आपको पहले से ही पता था। इसके ये जो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये एक्सेस हैं, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इनपुट डॉट गेट एक्सेस। और ये हमारी जो गेट, किसी भी की से हमें पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कराना है कीबोर्ड की से, तो हम गेट की को डाउन, गेट की डाउन एंड की कोड, जो भी जिस की का भी नेम है आपको कंट्रोल एस, मैं यूनिटी में जाती हूँ।
तो आप देख सकते हैं गेम मैनेजर में दो क्यूब हमने पब्लिकली लिया है, तो यहाँ शो हो रहा है। तो मैं क्यूब को ड्रैग करा देती हूँ। मैं स्टार्ट क्यूब। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करती हूँ, क्यूब 2 को ऑफ रखती हूँ। प्ले। तो आप देखते हैं ये एरर दे रहा है कि जो एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग इनपुट मैनेजर, हमने एक इनपुट दिया है वो हमारा इनपुट मैनेजर में सेट नहीं है। तो हमें सिंपली प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। तो आप इनपुट सिस्टम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ जो जो भी हमारे एक्शन है ये यहाँ पर ऐड है। अब हम स्क्रिप्ट में जाकर देखते हैं कि क्या एरर हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा वर्टिकल हमने लिया है वी स्मॉल लिया है, तो हमें कैपिटल वी लेना है। तो हमारी स्क्रिप्ट हो चुकी है। अब मैंने इस स्क्रिप्ट में जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट होगा उसको मूव कराया है। तो मैं इस स्क्रिप्ट को क्या करूंगी, अपने क्यू फर्स्ट में ऐड करा दूंगी, कीबोर्ड इनपुट, और इसको यहाँ से हटा दूंगी। अब मैं यहाँ पर इसको Q1 को ड्रैग, Q2 ड्रैग। तो आप देखते हैं जो हमारा Q1 है, तो देखिए ये मूव हो रहा है कीबोर्ड इनपुट से। और WASD, तो इनसे भी मूव हो रहा है। हम देखते हैं के से हमने क्या कराया था, इसे वाई पोजीशन में ऊपर देख, तो देखिए जितना भी हम उसे मूव कराएंगे ये ऊपर जा रहा है उतनी पोजीशन में, क्योंकि हमने इसे अपडेट फंक्शन में यूज किया है। तो ये जितनी बार भी आप इसे क्लिक करोगे उतनी बार ऊपर जाएगा। तो ये तो अभी हमारा हो गया। तो अभी हमने एक की कोड दिया था उसमें के। तो अगर मैं के को यूज करूंगी तो ये जो क्यूब है हमारा ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से मैं हटा देती हूँ इसे। और इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ क्यूब हमारे में ऐड। अब हम देखते हैं कैसे वर्क करें। अब मैं के प्रेस करूंगी, तो आप देखिए क्यूब 2 ऑन हो चुका है। मैं दोबारा से के, दोबारा क्यूब। तो अब हम देखते हैं जो हमारे माउस इनपुट होते हैं इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए सिंपली एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट मोनोवेव, क्रिएट मोनोवेवर स्क्रिप्ट माउस इनपुट। इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देती हूँ। अब जो हमारा क्यूब वन है मैं माउस इनपुट से क्या कराऊंगी, तो आप देखो एक मैं वेरिएबल लेती हूँ पब्लिक, और इसका डेटा टाइप लिखती हूँ कलर। मैं एक कलर वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैं अपने क्यूब का कलर चेंज कराऊंगी। तो उसके लिए न्यू कलर इक्वल टू, जो भी मैं कलर देना चाहूँ तो मैं वाइट दे सकती हूँ। वाइट तो इसमें पहले से है तो मैं इसके रेड करा सकती हूँ। सिंपली मुझे कलर डॉट यहाँ पर रेड लिखना है। तो मैंने एक वेरिएबल स्टोर करा लिया, इसमें रेड कलर मैंने स्टोर कराया है। तो स्टार्ट फंक्शन में हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। अब हम अपडेट में, तो मैं एक यहाँ पर एक इनपुट दूंगी कि इफ कंडीशन में दूंगी। तो जो हमारा इनपुट डॉट, तो माउस इवेंट के लिए हम यूज करते हैं गेट माउस बटन डाउन। तो ये हम यूज करते हैं, और इसके अंदर जीरो, ये जीरो क्या बता रहा है कि जो हमारा लेफ्ट हमारा माउस का लेफ्ट बटन है, जैसे ही फर्स्ट क्लिक होगा, जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे तो इसे पता चल, ये कंडीशन चेक करेंगे कि हाँ फर्स्ट क्लिक हो चुका है। हम यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कराएंगे जैसे ही माउस का फर्स्ट क्लिक हो। अब हमने ये तो क्या क्यूब का जो भी हमने कलर है इसको ले लिया। अब हम लेंगे उसका, हमें अगर जो भी हमारा क्यूब है उसमें कलर मटेरियल इसका चेंज कराना है तो एक प्रॉपर्टी होती है रेंडर। तो आप देखिए मैच रेंडर हम यूज करते हैं, तो हम इसको यहाँ पर
पब्लिक में ले लेते हैं। तो इसका डेटा टाइप है रेंडर, जो भी हमारी प्रॉपर्टी इसका रेंडर। तो अब हम इसमें रेंडर को भी स्टोर कराएंगे। तो इसको मैं लिख लेती हूँ क्यूब रेंडर। तो मैंने यहाँ पर क्यूब रेंडर को यहाँ पे स्टोर कराऊंगी। तो मुझे इसकी कलर चेंज कराना है, तो मुझे सिंपली क्यूब रेंडर को लिखना है यहाँ पर डॉट मटेरियल। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल। ये क्यूब रेंडर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और मुझे इसमें क्या चेंज कराना है? कलर इक्वल टू, क्या कलर चेंज कराना है? जो भी मैंने ये कलर न्यू कलर में ऐड करा है वो वाला कलर यहाँ पर। तो आप देखते हैं ये एरर क्यों शो हो रही है। हाँ, इसकी वजह से, क्योंकि एक ब्रैकेट यहाँ पर ज्यादा था। तो ये कंट्रोल, मैं कंट्रोल एस करती हूँ। देखते हैं हमारे क्यूब कलर कैसे चेंज होता है माउस क्लिक पर। हमारी स्क्रिप्ट है माउस इनपुट, इसको मैं यहाँ पर टक करती हूँ। तो आप देखते हैं यहाँ पर न्यू कलर सिलेक्ट है। यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हो, ग्रीन। मैंने अभी रेड लिया है तो मैं रेड चेंज करूंगी। अब हम यहाँ पर क्यूब का रेंडर यहाँ पर स्टोर कराना होगा। तो सिंपली हमें, इसमें रेंडर पहले से है तो सिंपली हमें इसको यहाँ पर ड्रैग करना है। क्यूब का आपको रेंडर चेंज कराना है, आपको यहाँ पर इसे ड्रैग करना होगा। मैं प्ले करती हूँ। तो आप देखेंगे क्यूब वाइट है। अभी मैंने इस पर कोई भी माउस क्लिक नहीं किया, मैं सिंपली इसे माउस लेफ्ट क्लिक करती हूँ। तो आप देखिए क्यूब रेड हो गया। तो ऐसे आप अपनी माउस क्लिक को डिटेक्ट करा सकते हो। अब हम देखेंगे टच इनपुट। तो टच इनपुट के लिए सिंपली मैं क्या करूंगी, इसी क्यूब का कलर चेंज कराऊंगी। तो मैं इसी स्क्रिप्ट में ऐड कर लेती हूँ। तो इसके लिए सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक और कंडीशन देनी है। इफ, तो इसका मैं इसकी टच इनपुट डिटेक्ट कराने के लिए हमें लिखना होता है इनपुट डॉट टच काउंट। तो जैसे हमने गेट माउस बटन डाउन यूज किया था माउस माउस क्लिक डिटेक्ट कराने के लिए, और टच के लिए हमें यूज करना है टच काउंट ग्रेटर देन 0। हमारी डिवाइस है, मोबाइल या टच स्क्रीन जो भी है, उसमें अगर टच काउंट ग्रेटर देन 0 होगा तो हम ये ऑप्शन परफॉर्म कराएंगे। तो ये चेक कर रहा है कि हमारी जो जो भी डिवाइस है उसमें फर्स्ट टच हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक्शन परफॉर्म कराएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो टच काउंट है ये ग्रेटर देन 0, तो इसको हमें टच, हमें सबसे पहले एक टच वेरिएबल है, जैसे हम डेटा टाइप यूज करते हैं ऐसे ही हमारा एक टच भी डेटा टाइप है, इसमें स्टोर कराएगा हमारा जो भी हमारा टच होगा पर। तो इसको हम सिंपली इनपुट डॉट गेट टच, तो ये स्टोर कराएगा जो हमारे डिवाइस में फर्स्ट टच होगा उसको हम ये टच में स्टोर करा देगा। अब हम इसका डिटेक्ट करेंगे फेज, तो ये किस फेज में है। इसके लिए हमें एक और कंडीशन देनी होगी, इफ टच डॉट फेज, जो टच का फेज है टच टच फेज डॉट, अगर जो हमारा टच का फेज है वो बिगिन बिगिन मीन्स ये चेक करेगा कि एक टच फेज स्टार्ट हो चुका है। तो अब जैसे जो हमारा टच पेज है वो स्टार्ट होगा, यहाँ पर हमें जो भी एक्शन परफॉर्म कराना है हम वो परफॉर्म करा देंगे। तो हमें यही एक्शन परफॉर्म कराना है। सिंपली मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। तो आप देखते हैं माउस, जो हमारा माउस इवेंट है वो कमेंट हो चुका है। अब हम टच से इसे चेंज कराएंगे। तो मैं यहाँ पर, अभी हमारे पास टच के लिए डिवाइस तो नहीं है, आप इसे अपने जो भी आपकी डिवाइस है फोन फोन में बिल्ड करके आप चेक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पर सिमुलेटर में चेक करके दिखा सकती हूँ। तो गेम आपको यहाँ पर सिमुलेटर चेंज करना है। तो आप देखते हैं ये हमारी डिवाइस है, आप यहाँ पर अपनी डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं। मैं प्ले करती हूँ। अब जो हमारा माउस है इसको ऐसे टच टच डिटेक्ट करेगा। तो आप देखते हैं कि जो हमारा क्यूब है इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर देखो गेम, इसे गेम दोबारा प्ले करती हूँ। अगर मैं इसे गेम में, गेम जो मैं विदाउट सिमुलेटर से क्लिक कराऊंगी तो ये चेंज नहीं हो रहा है। देखिए मैं इसे क्लिक करा दूँ तो चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको टच डिटेक्ट कराना है तो आपको सिमुलेटर ऐड करना है यहाँ पर, और आप चेंज करा सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इनपुट हैंडलिंग और कैसे हम अपने इनपुट को डिटेक्ट कराते हैं अदर अदर डिवाइस में तो आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, थैंक यू सो मच।